इसके अलावा मैंने आपकी वीडियोस देखी जो मतलब क्रॉप सर्कल के ऊपर है। तो मतलब क्रॉप सर्कल जो बन रहे हैं वो मतलब एक तरह से इंडिकेशन दे रहे हैं या आप बताते हैं कि जो भी आप करते हैं उस हिसाब से बन जाते हैं। तो ये मतलब एक तरह से वो मैसेज कुछ हो रहा है या फिर मतलब किस चीज के रिलेटेड है ये क्रॉप सर्कल्स? तो एक जो एक वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है, लोग देख सकते हैं क्रॉप सर्कल का, तुम लिंक दे देना जब इसके हाँ। बारे में। तो उसमें पता चलता कि पहले क्रॉप सर्कल है क्या, कि साइंस के वाले लोग नहीं बता सकते कैसे हो रहा है, ठीक है। जो मॉडर्न साइंस है, ह्यूमन जितनी भी साइंस है, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, ठीक है। क्योंकि वो एक सेकंड से कम में बन जाते हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड बड़ी डिज़ाइन, मतलब खेतों के अंदर। तो वो कोई मतलब नॉर्मल ह्यूमन टेक्नोलॉजी से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसमें अ, अभी लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को कि यही दुनिया है और कोई दुनिया नहीं है, ठीक है। हम्म। बहुत सारे लोगों का ये सोचना है कि बस यही एक दुनिया है और कोई दुनिया नहीं है। तो ये एक प्रूफ है कि दिखाने के लिए कि कुछ और भी है, जो तुम्हें दिखता हम्म। नहीं। क्योंकि ह्यूमन आई का जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत कम है देखने का। देखिए हमारा आई एक फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच में दिखती है, ठीक है। तुमको जैसे वाईफाई सिग्नल भी दिखाई नहीं देता, तुम्हें हम्म। रेडियो वेव्स भी दिखाई नहीं देती, मगर रेडियो वेव्स हैं क्योंकि रेडियो चलता है। तो रेडियो चलता है इसका मतलब रेडियो वेव्स है। तुम्हारा मोबाइल काम करता है मतलब माइक्रोवेव जो भी सिग्नल है, ठीक है, मगर तुम्हारे को दिखाई नहीं देता। तो ऐसी जो फ्रीक्वेंसीज हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, जो कि लोग हैं, बीइंग्स हैं, दिखाई नहीं देते हैं, तो उस लोग से जो फिजिकल वर्ल्ड है उसके बीच में एक इंटरेक्शन जो है दिखाने का, जो कि ह्यूमन आई देख सके, वो क्रॉप सर्कल है। क्योंकि क्रॉप सर्कल आपकी आंखें देख सकती हैं, मगर जिस चीज ने बनाया वो नहीं देख सकती। बिल्कुल। तो उससे लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि और भी रियलिटीज हैं और भी चीजें हैं, ठीक है। फर्स्ट, नंबर वन, ठीक है। फिर वो जो क्या बताना चाहिए, क्या करना चाह रही हैं, वो बात आगे बढ़ेगी उसके बाद। उनका क्या मैसेज है, वो क्या कर रही हैं। मैंने जब जो ओम का जो रियल चांट का जो रियल साउंड है मैंने जब किया था 2007 में, तो पूरा ओम 7 जुलाई 2007 को वहाँ पे फीड में आ गया था। मतलब वो पूरी न्यूज़ आई थी, बीबीसी में भी आई थी, हर जगह आई थी वो न्यूज़, ये वो डिज़ाइन बनी, ठीक है। तो जब वो हुआ तो वो क्यों हुआ, इसका मतलब वो जो साउंड है वो रियल साउंड होगा उसका, वो जो सिंबल है उसका, ठीक है। तो ये उससे काफ़ी चीज़ें निकलती हैं उस बात से, ठीक है। तो उसके लिए लोगों को रिसर्च करना पड़ेगा, उसमें जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे हर हर साल के वीडियोज़ हैं, ऑनलाइन में प्लेलिस्ट हैं, लोग जाकर के सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मतलब 2007 से लेके 2021 तक की हर साल के जितने भी क्रॉप सर्कल्स होते हैं उनकी, फिर ये उसमें तो इतनी जितना चीजें देखेंगे उतना हो। समझ में आएगा। हाँ, ये मतलब इतने सालों से हो रही हैं और लगातार होती जा रही हैं, पर फिर भी ये इंडियन मीडिया में कहीं पर नहीं दिखेंगे ये। हाँ, बिल्कुल एक भी न्यूज नहीं बना इस चीज को लेके। क्योंकि वो तो फिर आंखें खुलने लग जाएंगी ना लोगों की। हाँ अगर वो। ऐसी न्यूज़ दिखाने लगोगे तो फिर सबको पता चल जाएगा कि ऐसा भी होता है। फिर तो ये तो जो साइंस का जो इन्होंने बनाया हुआ है जाल, चाल। कि जाल ये बनाया हुआ है कि यही होता है और कुछ नहीं है। बस बस यही लोग है और कोई रियलिटी नहीं है। यूनिवर्स में 3D रियलिटी है बस, और कोई रियलिटी नहीं है यूनिवर्स में। ये ध्वस्त हो जाएगा, ये ध्वस्त हो जाएगा ना, उससे तो पूरा सारा कुछ जो फेक साइंस का जो यहाँ पे वो बनाया हुआ है ड्रामा, वो बिल्कुल। खत्म हो जाएगा। तो अभी लोगों को बहुत सारी चीजें पता नहीं है। जैसे जिसको लोग टेक्नोलॉजी समझते हैं और साइंस समझते हैं, फिर भी लोग सोचते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी सेम चीज। साइंस अलग चीज है, टेक्नोलॉजी अलग चीज है। जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी बनाई है और जो जो हम टेक्नोलॉजिकल चीजें यूज करते हैं, निकोला टेस्ला टाइप के लोग, तो वो तो साइंस के लोग नहीं थे। हम्म। उनका साइंस से कोई लेना देना नहीं था, और साइंस वालों ने आज तक कोई टेक्नोलॉजी बनाई नहीं है। हम्म। तो मतलब टेक्नोलॉजी तो होती है कि जो एक्चुअली काम करे। टेक्नोलॉजी बनाने के तुम्हें प्रकृति के नियम मालूम होने चाहिए। अगर कोई मशीन सही में काम करती है तो वो प्रकृति के रूल को तो उसको फॉलो करना है, तभी वो काम करेगी, वरना नहीं काम करेगी। साइंस में तो कुछ भी बोला जा सकता है, साइंस तो थ्योरी है, और थ्योरी हम्म। में तो कुछ भी बोला जा सकता है, और थ्योरी आज बना दो कल नहीं बना दो, उसका कोई एक्चुअल रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मगर ये सब चीजें समझाई नहीं गई हैं और ना बताई गई, ना पढ़ाई गई है, ना कुछ। तो ये एजुकेशन सिस्टम गलत है सारा, ठीक है। और तो एक फेक साइंस है, एक रियल साइंस होती है। तो रियल साइंस से रियल टेक्नोलॉजी आती है, और टेक्नोलॉजी आती है, और फेक साइंस से कुछ नहीं आता, ठीक है। हम्म। तो ये सब ह्यूमंस को भी अंधेरे में रखा गया है हर चीज के बारे में, ठीक है। तो उसी कारण क्रॉप सर्कल जैसी चीजें मीडिया नहीं लाइक, और मीडिया तो सबको मालूम है मीडिया किस चीज पे काम करती है मतलब वो तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है।
भाई तो इंडियन मीडिया तो कुछ भी दिखाना नहीं चाहती है, हाँ, मतलब कुछ भी हो दुनिया में, उनको सिर्फ एक ही चीज चुनाव, बस जिस चीज से टीआरपी उधर ही बस वही चीज दिखाएगी। मतलब तो वो रियल, तो एक होता है ना, एक छोटा सा कुएं में रखना मेढक को, बिल्कुल मतलब वो बिल्कुल। कुएं से बाहर नहीं निकलना चाहिए कुछ, मतलब और जब तक उसमें रहेगा फिर कुछ समझ नहीं आएगी, और नहीं समझ आएगी मतलब इसी पृथ्वी की समझ नहीं आएगी, लोगों की तो बात दूर की है, बात होगी। और लोगों की बात तो बात बाद में होगी, पहले ही की कुछ समझ नहीं आएगी कि ये यहाँ पे कैसे चलता है, ये क्या है, तो ये आंखें नहीं खुलना देना चाहती है। तो लोग अगर अपने आंखें खोल रहे हैं तो उसके लिए भी सबसे पहले वैदिक डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम चीजों में जाओगे भी, और अगर तुम आंखें खोलोगे और तुम उन चीजों में घुसोगे रियलिटी में, और जब तुम्हारे पे फाउंडेशन नहीं है वैदिक डिसिप्लिन की, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, और तुम बहुत सारी भ्रांतियां हो जाएंगी, और तुम बिल्कुल उससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला है ओवरऑल। हम्म, ठीक है, तो हमेशा फाउंडेशन से काम करना है, उसके बाद चीजें अपने आप पता चलेंगी, तुम्हें कॉमन सेंस आएगी, तुम प्रकृति से जुड़ोगे, तुम्हें कॉमन सेंस आएगी। ठीक है, और सबसे अनकॉमन है आजकल कॉमन सेंस, हाँ, हम- क्योंकि प्रकृति से जुड़ा जुड़ा नहीं है तो कॉमन सेंस नहीं है, तो फिर तुम्हें पता नहीं चलता कि क्या क्या है। अब 1000 चैनल आ जाते हैं, फिर 1000 चैनल में 1000 लोग 1000 चीजें बोल गए। ठीक है, और तुम्हें पता नहीं चलता ये वाली सच थी कि ये सच है, कि ये सच है, कि क्या सच है, कैसे बताऊं, मतलब कैसे, तो वो जो जिसको कहते हैं विवेक, संस्कृत में विवेक और बुद्धि, ठीक है, तो वो कॉमन सेंस प्रकृति से जुड़ने से ही आता है, प्रकृति और परमात्मा से जुड़ने से। ठीक है, तो बिना प्रकृति से जुड़े परमात्मा भी नहीं जा सकते, तो प्रकृति तो पहले है चारों तरफ, बिल्कुल तो वो तो तुम्हारे चारों तरफ है ही है, तो उससे तो जुड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। वो तो प्रकृति परमात्मा का एक कनेक्शन है डायरेक्ट, तो तुम्हें वो कनेक्शन में जाना पड़ेगा, और अगर तुम उसमें नहीं जाते हो तो कुछ भी नहीं पता चलेगा, और हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, और हर चीज में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होने वाला है। ठीक है, तो चाहे वो कल की बात हो, चाहे कली की बात हो, चाहे कलयुग की बात हो, कब खत्म होगा, सब में कंफ्यूजन हो। ठीक है, और तुम्हारे लिए जब तुम्हारा अंधकार खत्म हो गया, जब तुम्हें पता चल गया तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा कलयुग खत्म हो गया। बिल्कुल। तुम्हारे लिए कलयुग खत्म हो गया, जब तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है और तुम कर रहे हो वो काम, तो तुम्हारा कलयुग तो खत्म हो गया, तुम तो वैसे ही तुम्हारे लिए उसी उसी दिन खत्म हो गया। जब अंधकार खत्म हो गया और तुम्हें पता चल गया, कमरे में लाइट जल गई, तुम तो लाइट आ गई, तो तुमको सब पता चल गया कौन सी चीज क्या है। जब अंधेरे कमरे में तो तुम हाथ रखते हो तो पता नहीं चलता ना ये क्या है, क्या क्या है, क्या है। ठीक है, जब लाइट आ जाती है तो दिख जाता है ये मतलब, तो तो तो, तो ये है कलयुग का खत्म होना। अब लास्टली, जैसे कि इंडिया में ये काफी लोग इंडियन जानना चाहते हैं कि आखिर गुरु मतलब क्या बोलना चाहते हैं, क्या संदेश है आखिर उनके लिए आपकी तरफ से, कि क्या उन्हें करना चाहिए अब लास्ट में। तो पहले तो वैदिक बनना पड़ेगा ना सबसे पहले। सबसे पहले वैदिक उनको बनने जो, के लिए, वैदिक बनने के लिए सबसे पहले अपना शरीर को संभालना पड़ेगा, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। ठीक है, वो डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब चाहे कोई भी, किसी की कोई भी उम्र हो, वो जो बच्चा हो बच्चे से स्टार्ट करे, जो जवान है जवान से स्टार्ट करे, जो बूढ़ा है बूढ़े से स्टार्ट करे, मतलब हर एक को वो करना ही पड़ेगा। नेचर से कनेक्ट होना पड़ेगा, जमीन पे पाँव रखने पड़ेंगे हर रोज। अभी तो कोई जमीन पे पाँव नहीं रखता है, मतलब सब जूते ही, चप्पल पहन के, मतलब लोगों ने सालों से जमीन पे पाँव नहीं रखा है कई लोगों ने, मतलब तो तो अभी अगर जमीन पे पाँव नहीं रखा है तो ग्राउंडिंग तो हुई नहीं है कुछ, तो बिल्कुल। अर्थ एलिमेंट तो है नहीं, अर्थ एलिमेंट नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी, कॉमन सेंस नहीं होगी, कॉमन सेंस नहीं होगी, तो फिर क्या होगा। तो मतलब सारी चीजें जुड़ना है एक एक करके, मतलब जितने भी मेरे चीजें हैं, तुम अगर लोग मेरी देखेंगे तो उसमें नेचर से जुड़ना है, मतलब वायु तत्व से, अग्नि तत्व, जल तत्व, जितने भी पंच महाभूत हैं उनसे जुड़ना है। मेन जो मेरा म्यूजिक भी होता है वो भी उनसे जोड़ने के लिए ही होता है, उनसे रिलेटेड होता है सब कुछ जो भी मैं करता हूँ, तो वो सब चीजें तो एक एडवांस लेवल की चीज है। मगर स्टार्टिंग में तो खाली सनसेट देखना, सूर्योदय देखना, सूर्यास्त देखना, रात में थोड़ा देखना कि जहाँ पे लाइट कम है वहाँ पे जगहों में जाकर के थोड़े तारे देखना। ठीक है, थोड़ा प्रकृति देखना कि है कहाँ, हम हैं कहाँ पे, हमें रहते कहाँ है, मतलब ये समझना, मतलब जितने भी आप लोग देख रहे हो, मेरे ख्याल से आपको अब क्लियर हो रहा होगा कि गुरुजी आखिर कहना क्या चाहते हैं और कैसे आप लोग शुरू कर सकते हैं वैदिक सनातन से जुड़ना।
हाँ, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने दूसरी बार टाइम दिया हमको, क्योंकि पिछली बार सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो हाँ, बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद हाँ, आपका। हाँ, मॉर्गन, हम जब अब टाइम आ चुका है कि लोग बढ़े वैदिक सनातन की तरफ और वैदिक सनातन से जुड़े, फिर वैदिक सनातन से ही कल की शब्द निकलता है और कल की एनर्जी आती है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, कल की वैदिक सनातन हम्म। और कली का काम है छुपाना, ठीक है? उसने अपना काम कर दिया है, ठीक है? हम्म। अब लोगों को अपना काम करना है, मतलब उसमें से जाल में से निकल करके वैदिक, और जितना वैदिक सनातन की तरफ बढ़ेंगे उतना जाल अपने आप टूटता जाएगा, तो वो कलयुग से सतयुग की तरफ बढ़ते जाएंगे।